हेलो बच्चों। तो सबसे पहले बेटा देख लो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे कि उसको क्वेश्चन नंबर 6 में प्रॉब्लम है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए सेक ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर ये आपको इस तरह से ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी में साइड ए बी की लेंथ ए है, बी सी की लेंथ ए है, ए सी की लेंथ आपको नहीं पता है, ठीक है ना। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए ऑल ऑफ अस वी शुड हैव द वैल्यूज़ ऑफ द ऑल द साइड्स। तो क्योंकि हमारे पास दो ही साइड्स की वैल्यू है, थर्ड साइड की वैल्यू नहीं है, तो इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो थर्ड वाली साइड है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो हमने लिख लिया कि ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले जो ट्राइंगल दिया गया है हम वो ट्राइंगल ड्रॉ किए ले रहे हैं। ये हमने इस तरह से ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। इस ट्राइंगल पर हमने इसकी तीनों साइड्स ले ली, साइड ए बी और सी। सो साइड ए इज़ गिवन ए बी इज़ गिवन ए, बी सी इज़ गिवन ए, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द साइड ए सी। बिकॉज जब तक साइड ए सी नहीं पता होगी हम सारे रेशियोज की वैल्यूज़ फाइंड नहीं कर पाएंगे। सो हेयर all of us using पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हमको ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। So beta from here value of AB is small a, that means small a square. Value of BC is small a, that means small a square. So this is a square plus a square equals to 2a square. So AC square equals to, finally we get 2a square. So here from AC we will get a root 2. Okay. So हमारी इस वाली साइड की जो वैल्यू आ गई, इस वाली साइड की वैल्यू आ गई ए रूट 2। तो इस वाली साइड की वैल्यू ए रूट 2 आ गई। अब उसके बाद हमको जो भी रेशियोज़ फाइंड करने हैं उन रेशियोज़ की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। जैसे सबसे पहले हमको फाइंड करना है साइन ए। फर्स्ट हमको फाइंड करना है साइन ए। तो बेटा साइन ए कैसे फाइंड करेंगे, साइन ए के लिए सबसे पहले हमको फार्मूला पता होना चाहिए कि इसके लिए फार्मूला क्या होगा। तो साइन ए बेटा जो होगा, साइन ए के लिए मतलब हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस क्या होगा, ए होगा, क्योंकि हमको यहाँ पर साइन ए की वैल्यू पूछी गई है। दैट मीन्स एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा ए होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन ए के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, इस परपेंडिकुलर है आपका बी सी, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी। सो बी सी अपॉन ए सी, दैट मीन्स ए अपॉन ए रूट 2। सो ए इज कैंसल्ड फ्रॉम ए, सो हियर कम्स 1/√2। इसी तरह से जो सेकंड वाला पार्ट दिया है बेटा सेक ए, उसकी वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका थर्ड वाला पार्ट जो है वो बता देता हूँ। थर्ड वाले पार्ट में हमको वैल्यू फाइंड करनी है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की। तो बेटा फार्मूला रख लीजिए, कॉस ए का स्क्वायर। तो बेटा कॉस ए जो होता है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस होगा कितना, ए बी। सो ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स ए सी, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर। सो बेटा हियर कम्स ए बी, the value of AB is small a upon hypotenuse, that means a root 2 whole square plus BC upon AC, that means a upon a root 2 whole square। मैंने साइड्स की वैल्यूज़ रख दी और फार्मूले में सभी को जो हमको इक्वेशन फाइंड करनी थी उसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद बेटा जब हम स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर, और बेटा ए रूट 2 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर होगा 2 और ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। ऐसे ही सेम अगले वाले में भी हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। तो बचा 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2, दैट मीन्स बेटा 2/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 1 इज आंसर।
सो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 6 था, जिस बच्चे को डाउट था क्वेश्चन नंबर 6 में, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करने के बाद हम लोग वापस आ जाते हैं एक्सरसाइज 22B पर। अब एक्सरसाइज 22B को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 22B जो थी, 22B में मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं और कैसे उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 की तरह का पीछे एग्जाम्पल था जो मैंने आपको बताया था कि उसमें आप किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को मैंने सॉल्व करने का तरीका आपको पीछे बताया था। एग्जाम्पल में इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद आते हैं बेटा हम लोग एक्सरसाइज 22B के क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो देखो, एक्सरसाइज 22B का क्वेश्चन नंबर 13 कैसे किया जाएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा गिवन है कि गिवन है 17 cos थीटा इक्वल्स टू 15। ओके, आपको वैल्यू फाइंड करनी है tan थीटा प्लस 2 sec थीटा की। तो देखो बेटा, सबसे पहले आप इसी की हेल्प से अपना काम करो। जो आपको गिवन है 17 cos थीटा इज इक्वल टू 15, दैट मीन्स cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 15/17। 15/17 दैट मीन्स ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, दैट मीन्स बेस है 15, हाइपोटेन्यूज है 17। तो ये जो गिवन है इसकी बेसिस पर हम पहले एक ट्राइंगल बना लें। सॉरी, ये एक ट्राइंगल हो गया है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। हम लोग इसको इस तरह से रखेंगे बिल्कुल सीधी साइड। ये हो जाएगा A, B और C। सो बेटा, बेस हमारा जो इस ट्राइंगल में गिवन है, हमको बेस गिवन है यहाँ पर ट्राइंगल में। तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे कि ये है हमारा एंगल थीटा। तो हमको बेस गिवन है कितना, 15। तो ये हमारा बेस होगा, तो बेस है 15। 17 हाइपोटेन्यूज ये होगा। परपेंडिकुलर हमको नहीं पता है, तो हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा। तो परपेंडिकुलर दैट मीन्स BC हमको फाइंड करना है। तो अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे अगेन। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा AC का स्क्वायर, दैट मीन्स 17 का स्क्वायर। तो ये हो गया 17 का स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, दैट मीन्स 15 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर दैट मीन्स बेटा 289, 15 का स्क्वायर दैट मीन्स 255, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 64 हो जाएगा। 64 दैट मीन्स 8 का स्क्वायर। सो फ्रॉम हेयर यू गेट BC इक्वल्स टू 8। तो सबसे पहले आपने BC की वैल्यू 8 सेट कर ली। BC की वैल्यू 8 सेट करने के बाद बेटा आगे हमको जो काम करना है, आगे हमको काम करना है ये कि अब हमें इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस 2 sec थीटा। सो हमको tan थीटा प्लस 2 sec थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, tan थीटा प्लस 2 sec थीटा कैसे फाइंड होगा। tan थीटा प्लस 2 sec थीटा। तो बेटा tan का फार्मूला क्या होता है। tan का फार्मूला जो होता है, tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और sec जो होता है, sec cos का उल्टा होता है, दैट मीन्स cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो अब यहाँ से आप सारी वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए। परपेंडिकुलर कितना है, 8 है। तो ये हो गया 8/17, नहीं सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट मीन्स 8/15 प्लस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज से 17, 17 अपॉन बेस दैट मीन्स 15। तो 8 और 7 कितना हो गया बेटा, 25, 25/15 कैंसिल कर दीजिए। 5 से 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, दैट मीन्स ये हो गया 5/3। या 5/3 को आप अगर डिवाइड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 होल 1/3, 1 होल 2/3, सॉरी 3 बन जा 3 प्लस 2 5/3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में। ओके, सो इस तरह से हो गया आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 13 कि क्वेश्चन नंबर 13 को हमने कैसे किया।
क्वेश्चन नंबर 13 को बेटा कंप्लीट कर लिया जब, तो क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट करने के बाद अगला क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का आता है वो आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो भी काफ़ी आसान सा है, ठीक है ना। आप खुद से लगाइए। अगर क्वेश्चन नंबर 15 आपको नहीं आता है, 14 नहीं आता है, इन दैट केस फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसको किस तरह से करिए, ठीक है ना। फिलहाल आप एक कोशिश करिए कि आप उसको खुद से ट्राई करें और खुद से लगाएं। आई होप कि आ जाएगा आसानी से, कोई खास दिक्कत नहीं होगी उसमें। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है इन द गिवन फिगर ओ सी इज एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं ट्राइंगल बना लूँ फिर क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ये जो ट्राइंगल है बेटा, ये बुक में ऑलरेडी गिवन है, मैं एज इट इज़ उसी को ड्रॉ कर रहा हूँ जो बुक में गिवन है। इसको ड्रॉ कर लिया। यहाँ से ट्राइंगल आ गया है ए बी सी, ये हो गया एंगल 90 डिग्रीज का। उसके बाद हमने यहाँ से एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी। These both sides are equal to each other. This is D. So बेटा क्वेश्चन में अब देखिए, क्वेश्चन में गिवन है ये कि इन द गिवन फिगर एंगल C मीन्स दिस एंगल इज 90 degrees and D here. D is the midpoint of AC. Find तो सबसे पहले बेटा हमको जो फाइंड करना है, हमको सबसे पहले यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर जो फाइंड करना है, सबसे पहले हमको यहाँ पर फाइंड करना है tan एंगल CDB। हमको फर्स्ट पार्ट में ये फाइंड करना है। तो देखिए अब इनकी वैल्यूज़ हम किस तरह से फाइंड करेंगे, आइए देखिए किस तरह से फाइंड होगा। हमको फाइंड करना है एंगल tan एंगल CAB। तो बेटा एंगल CAB क्या होगा, बेटा एंगल CAB, तो CAB मीन्स दिस एंगल, ठीक है ना, अपॉन CDB दैट मीन्स बेटा CDB दिस एंगल। तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हो गए इसमें, है ना। तो हमको इसकी बेसिस पर काम करना है और इन दोनों की वैल्यूज़ हमको फाइंड करनी है। तो देखो किस तरह से ये सॉल्व होगा, आप समझिए इसको। जब आप tan एंगल CAB में देखेंगे तो बेटा सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि tan का फार्मूला क्या होता है। tan का जो फार्मूला होता है, tan के लिए हम लिखते हैं, tan के लिए आप लिखेंगे, tan जो होता है, tan होता है आपका बेस tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। तो tan होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स कौन से एंगल के लिए, एंगल CAB के लिए। तो बेटा एंगल CAB के लिए अगर आप परपेंडिकुलर देखेंगे तो एंगल CAB मीन्स एंगल ऑफ रेफरेंस आपका क्या होगा, ये होगा। तो एंगल ऑफ रेफरेंस के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, ठीक है ना, अपॉन AB। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, AC हो जाएगा। वैसे जब अगले ट्राइंगल CDB के लिए देखेंगे तो ट्राइंगल CDB के लिए देखेंगे तो इस वाले एंगल के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी और ये 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, मतलब ये बेस होगा। तो फिर से आपको यहाँ पर क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से बेटा जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस देखेंगे तो यहाँ से आपको परपेंडिकुलर जो मिलेगा वो मिलेगा BC, ठीक है। यहाँ से आपका परपेंडिकुलर फिर होगा BC अपॉन बेस। बेस जो होगा यहाँ पर होगा DC, ओके। तो BC अपॉन AC, नीचे वाला फ्रैक्शन जो है वो जस्ट पलट हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकेट हो जाएगा DC अपॉन BC। तो बेटा BC से BC कट गया, हो गया DC अपॉन AC, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू जो आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई बेटा DC अपॉन AC, ठीक। तो इसकी वैल्यू आ गई DC अपॉन AC।
अच्छा, अब आप यहाँ से एक चीज़ और नोटिस कीजिए इस ट्राइंगल से। इसको तो सपोज कर लीजिए मैंने इक्वेशन 1 मान लिया कि इक्वेशन 1 है। अब आप यहाँ से एक चीज़ अगर आप बेटा नोटिस कीजिए, तो यहाँ पर साइड ए सी इज इक्वल टू हमको क्या गिवन है, हमको दिया है कि डी जो है वो साइड ए सी का मिड पॉइंट है। तो डी अगर साइड ए सी का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डी प्लस ए सी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और बेटा अब अगली चीज़ आप यहाँ से ये देखिए कि कहा गया है कि डी मिड पॉइंट है। अगर डी मिड पॉइंट है तो ए से लेके डी तक की डिस्टेंस और डी से लेके सी तक की डिस्टेंस आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। दैट मीन्स यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है ए सी, मैंने बताया ए सी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी सी, सॉरी ए सी नहीं डी सी, ओके। तो यहाँ से मैंने आपको क्या बताया कि ए डी और डी सी जो है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ए डी और डी सी एक दूसरे के इक्वल होंगे तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने जो ए डी लिखा है इस ए डी की जगह पर हम डी सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और ये डी सी ऑलरेडी है, ए डी की जगह पर हमने डी सी क्यों लिखा बेटा, क्योंकि ए डी और डी सी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो जब एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम ए डी की जगह पर डी सी लिख सकते हैं। तो डी सी प्लस डी सी लिख दिया तो कितना हो गया, 2DC हो गया। दैट मीन्स ए सी इज इक्वल टू निकल के कितना आया, 2DC। तो ए सी इज इक्वल टू 2DC जो वैल्यू आई है इसको ऊपर वाली इक्वेशन में रख दीजिए। अगर इसको आप ऊपर वाली इक्वेशन में रख देंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन में जो आपको दिया था DC अपॉन ए सी, तो DC अपॉन ए सी, तो बेटा DC की जगह DC रहने दीजिए और AC की जगह क्या रख दीजिए, 2DC। तो DC से DC कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बच गया कि नहीं बच गया। ये यहाँ पर देखिए बेटा कि हमने किया DC अपॉन ए सी और DC की जगह DC रहने दिया और AC की जगह पर AC की वैल्यू यहाँ से क्या मिली है, 2DC। तो AC की जगह 2DC रख दिया, DC से DC कैंसिल कर दिया, 1/2 बच गया। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट वाले पार्ट का, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं आता है इनकेस किसी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 एग्जैक्टली मैंने जो भी आपको क्वेश्चन नंबर 13 बताया है उसी के तरीके से लगेगा। तो इसको लगाइए, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए। उसी तरह से बेटा आप इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर आगे मैं आपको बता रहा हूँ जो आप खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, ये आप खुद से कर सकते हैं। इजी क्वेश्चंस हैं, इनको आप लगाइए। बचे हुए क्वेश्चंस मैं कल आपको इसके और बता दूंगा और एक्सरसाइज को कल फिनिश कर देंगे, ठीक है। अगला चैप्टर शुरू करेंगे इसके बाद में, ओके।